डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम डोमेस्टिक सीवेज पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। तो डोमेस्टिक सीवेज में एक सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज में हम मेनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज देखेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे? कलर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, नेचर देखेंगे, है कि नहीं। तो हम देख लीजिए, दो तरह का सीवेज हम क्लासीफाई पहले भी किए थे। पहला ट्रीटेड सीवेज और अनट्रीटेड सीवेज। अब देखिए, दो और तरह का सीवेज हो सकता है। मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक पर्पज से क्या हुआ, अभी घर से निकला है, जस्ट अभी घर से निकला है, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेश सीवेज। क्या बोलेंगे? फ्रेश सीवेज। और मान लीजिए वो सीवेज जो है सीवर में चला गया, नाला में चला गया, और नाला में लगभग 4 से 5 घंटा वो नाला में रह चुका है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेप्टिक सीवेज। मतलब अभी डायरेक्टली, मतलब अभी जस्ट अगर सीवर में गया है तो फ्रेश सीवेज, और 4 से 5 घंटा हो चुका है सीवर में तो उसे बोलेंगे सेप्टिक सीवेज। तो हम फ्रेश सीवेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेप्टिक सीवेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर। फ्रेश सीवेज का जो कलर होता है ब्राउन या ग्रे कलर होता है, जबकि सेप्टिक सीवेज का ब्लैक कलर होता है। चलिए अब हम बात करें ऑर्डर का। ऑर्डर मतलब गंध का बात करें तो फ्रेश सीवेज का मस्टी ऑर्डर होता है। मस्टी कहने का मतलब है हल्का हल्का मछली की तरह वो महकेगा। दूसरा है सेप्टिक सीवेज का फॉल का मतलब होता है गंदा महकेगा। कौन? सेप्टिक सीवेज का गंदा महक होगा। टर्बिडिटी समझ रहे हैं, हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। तो टर्बिडिटी जो होगा वो फ्रेश सीवेज का लेस टर्बिड होगा, जबकि सेप्टिक सीवेज मोर टर्बिड होगा। टेम्परेचर का अगर बात करें तो फ्रेश सीवेज का 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, जबकि सेप्टिक सीवेज का 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं नेचर का। तो नेचर के बारे में अगर बात करें तो फ्रेश सीवेज का अल्कलाइन इन नेचर होता है, जबकि सेप्टिक सीवेज का एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये हमारा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। कैसे पूछता है तो हमारा पिछले बार कहीं बता रहे हैं, पिछले बार डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में क्या पूछा था? फ्रेश सीवेज का कलर पूछा था। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा था कलर ऑफ फ्रेश सीवेज, तो ऑप्शन वहाँ पे था ब्राउन कलर। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के बारे में। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के बारे में मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो बीओडी और सीओडी के बारे में पढ़ेंगे। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मेनली हमको इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और टर्म आता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीओडी के बारे में। देखिए, ये है आपका बीओडी बोतल। बीओडी बोतल में हम क्या डाले हैं? सीवेज को हम डाल कर रखे हैं। सीवेज में क्या क्या होगा? सीवेज है, नाला का पानी है, तो उसमें केमिकल भी होगा और कुछ कीटाणु माइक्रोब्स भी होगा, है कि नहीं। तो हम इस माइक्रोब्स क्या करेगा? इस माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है किसको? माइक्रोब्स को, वही क्या कहलाएगा? बीओडी कहलाएगा। तो हम क्या बोले हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स के द्वारा टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, जब हम इसमें रखते हैं लैब में तो लैब का टेम्परेचर फिक्स करते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हैं। जनरली जो
स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 5 डे माना जाता है। अब क्या देखा जाता है, मान लेते हैं इसमें 100 ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज होने में कुछ ऑक्सीजन लगेगा, तो 60 से 70% ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने में कितना दिन लगता है, 5 दिन। तो मतलब 5 दिन में लगभग 60 to 70% ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम एग्जैक्टली डाटा का बात करें तो वो होता है 68%। तो हम क्या लिखे हैं, 60 to 70% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इन अ 5 डे। तो हम क्या बोल सकते हैं, BOD 5 क्या होगा, जितना अल्टीमेट BOD किसको कहेंगे, टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में जितना ऑक्सीजन लगता है उसको कहते हैं अल्टीमेट BOD। तो अल्टीमेट का कितना लगेगा, 68%। चलिए अब कैसे निकालेंगे हम वो अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।